उस सुबह शहर की सबसे भीड़-भाड़ वाली सड़क पर धूल कुछ ज्यादा ही उड़ रही थी। कचरे के ढेर के पास खड़ा वह बच्चा, मैले कपड़े, बिखरे बाल और आंखों में अजीब सी चमक लिए, लोगों की नजरों में एक आम कूड़ा बीनने वाले से ज्यादा कुछ नहीं था। उसकी उम्र शायद 12 साल रही होगी, मगर चेहरा थकान और अकेलेपन से कहीं ज्यादा बड़ा दिखाई देता था। राह चलते लोग उसे देखकर नाक सिकोड़ लेते, कुछ हंसते, कुछ डरते और ज्यादातर नजरें फेर लेते। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वह बच्चा कचरे में नहीं, बल्कि जमीन पर गिरे हुए टूटे कागजों और फटे दस्तावेजों को ध्यान से देख रहा था, मानो उनमें कोई अर्थ छिपा हो। उस दिन शहर के केंद्रीय सभागार में एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा था। वर्दीधारी अधिकारी, चमचमाती गाड़ियां और सख्त सुरक्षा व्यवस्था, हर कोना अनुशासन से भरा हुआ था। वही बच्चा अनिश्चित कदमों से उस इमारत की ओर बढ़ा। उसके कपड़े और चाल देखकर सुरक्षा कर्मियों को जरा भी संदेह नहीं हुआ कि वह किसी परेशानी का कारण बन सकता है। उन्हें सिर्फ एक पागल सा दिखने वाला, गंदा बच्चा दिखाई दिया, जो इस जगह के लायक नहीं था। बिना कुछ सोचे उसे गेट से बाहर धकेल दिया गया। किसी ने ये नहीं पूछा कि वह क्यों आया है, क्या चाहता है, या उसकी आंखों में वह अजीब सी दृढ़ता क्यों है। सभागार के फर्श पर गिरते हुए वह बच्चा चुप रहा। उसके चेहरे पर अपमान की लकीर उभरी, मगर आंखों में आंसू नहीं थे, जैसे वह बहुत पहले ही रोना छोड़ चुका हो। वह बाहर सड़क किनारे बैठ गया। उसके आसपास लोग आते जाते रहे, किसी ने सिक्के फेंके, किसी ने उसे भिखारी समझकर दुत्कारा, मगर उसका मन कहीं और था। उसकी यादों में एक अलग दुनिया चल रही थी। एक बड़ा सा घर, साफ सुथरी दीवारें, वर्दी में खड़े लोग और एक सख्त मगर ईमानदार चेहरा, जो हर सुबह उसे अनुशासन और सच्चाई का अर्थ समझाता था। वही चेहरा जिसे वह महीनों से देख नहीं पाया था। शहर नहीं जानता था कि ये बच्चा किस आग से गुजर रहा है। कुछ महीने पहले तक उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग थी। उसकी सुबह किताबों और कसरत से शुरू होती थी, और रातें नियमों और कहानियों के बीच खत्म होती थीं। मगर एक हादसा, एक गलतफहमी, और अचानक सब कुछ बदल गया। जिस घर में उसे सुरक्षा और पहचान मिली थी, वही घर उससे छिन गया, और वह बच्चा, जो कभी अनुशासन का प्रतीक था, अब सड़कों पर भटकता एक अनजान चेहरा बन चुका था। सभागार के अंदर भाषण चल रहे थे। कानून, व्यवस्था और सम्मान की बातें हो रही थीं। बाहर वही बच्चा बैठा, अपने घुटनों को सीने से लगाए, उन शब्दों को हवा में तैरते हुए महसूस कर रहा था। उसे पता नहीं था कि किस तरह, मगर उसे यकीन था कि सच्चाई हमेशा छिपी नहीं रहती। वह जानता था कि उसकी पहचान सिर्फ कपड़ों या हालात से नहीं तय होती। धीरे धीरे शाम होने लगी। आसमान का रंग बदलने लगा और शहर की रफ्तार कुछ पल के लिए थमी। उसी क्षण वह बच्चा उठा। उसके कदमों में अब झिझक नहीं थी। उसने सभागार की ओर आखिरी बार देखा, मानो अपने ही अतीत को देख रहा हो। उसके भीतर एक संकल्प जन्म ले चुका था। चाहे लोग उसे पागल समझें, कूड़ा बीनने वाला कहें या बाहर निकाल दें, वह सच से भागने वाला नहीं था। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिन उसकी जिंदगी को किस मोड़ पर ले जाएंगे, मगर ये तय था कि आज का अपमान उसकी कहानी का अंत नहीं, बल्कि शुरुआत था। एक ऐसी शुरुआत जो जल्द ही पूरे शहर की सोच बदलने वाली थी। रात गहराने लगी थी, मगर शहर की रोशनियां उस बच्चे की आंखों में जल रहे सवालों को बुझा नहीं सकी। वह सड़क के किनारे चलता रहा, जैसे हर कदम के साथ अपने ही अतीत से दूर और सच्चाई के और करीब जा रहा हो। ठंडी हवा उसके फटे कपड़ों से टकराती, मगर वह रुकता नहीं। उसके भीतर कोई अदृश्य शक्ति थी, जो उसे आगे बढ़ाए जा रही थी। शहर के दूसरे कोने में एक सरकारी आवास में बेचैनी फैली हुई थी। दीवारों पर लगे तमगे और फ्रेम में सजी तस्वीरें उस आदमी की प्रतिष्ठा बयान कर रही थी, जो इस शहर का पुलिस जनरल था। वर्षों तक अपराध से लड़ा, सच्चाई के लिए खड़ा रहा और कभी झुका नहीं। मगर आज उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसके मन में एक ही नाम गूंज रहा था,
उसका बेटा, वह बेटा जो एक दिन अचानक भीड़ और हालात में खो गया था। उस बच्चे के गायब होने के बाद अफवाहें फैलने लगी थीं। किसी ने कहा वह भाग गया, किसी ने कहा वह बिगड़ गया, और किसी ने तो ये तक मान लिया कि वह मर चुका है। मगर एक पिता का दिल इन बातों को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसे अपने बेटे की परवरिश याद थी, उसकी आंखों की वही चमक, वही जिद जो हार मानना नहीं जानती थी। उधर बच्चा एक पुराने पुल के नीचे पहुंचा। वहां कुछ और बच्चे बैठे थे, जिनकी जिंदगी भी हालात ने छीन ली थी। सबने उसे देखा, मगर किसी ने कुछ पूछा नहीं। वह उनके बीच बैठ गया, जैसे बरसों से वहीं का हो। उन बच्चों की आंखों में भी वही थकान थी, वही समय से पहले बड़ा हो जाने का दर्द। मगर इस बच्चे में कुछ अलग था। उसकी चुप्पी में भी एक अनुशासन था, उसकी निगाहों में भी एक मकसद। रात के सन्नाटे में शहर की दूर से आती सायरन की आवाजें उसके कानों में पड़ी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वर्दी की वह आवाज, जो कभी उसे सुरक्षित महसूस कराती थी, अब एक अजीब सी कसक पैदा कर रही थी। मगर वह जानता था, सच्चाई से भागने का कोई फायदा नहीं। अगर उसे अपने हालात बदलने थे, तो उसे सामने आना ही होगा। उसी समय पुलिस जनरल के पास एक सूचना पहुंची। किसी ने बताया था कि एक बच्चा, ठीक उसी उम्र और कदकाठी का, शहर के बीचों बीच भटकता देखा गया है। वह कूड़ा बीनने वालों जैसा दिखता है, मगर उसकी चाल और नजरें कुछ और ही कहानी कहती हैं। यह सुनते ही उस आदमी का दिल जोर से धड़क उठा। वर्षों की ट्रेनिंग के बावजूद वह अपने भावनाओं को काबू में नहीं रख पाया। उसने शहर को छान डालने का आदेश दिया, मगर यह आदेश सख्ती का नहीं, उम्मीद का था। हर गली, हर पुल, हर अंधेरा कोना, जैसे किसी खोई हुई कहानी को ढूंढ रहा हो। और उसी शहर में वही बच्चा, अनजान रहते हुए, अपने ही पिता के करीब आता जा रहा था। अगली सुबह सूरज निकला, मगर बच्चे की जिंदगी में उजाला अभी अधूरा था। उसे फिर से अपमान मिला, फिर से नजरें झुकीं, फिर से लोगों ने उसे पागल समझा। मगर हर तिरस्कार के साथ उसका मन और मजबूत होता गया। वह जानता था, पहचान कपड़ों से नहीं, हिम्मत से बनती है। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह भटका हुआ सा बच्चा शहर की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। वह परीक्षा जो न सिर्फ एक बच्चे की पहचान उजागर करेगी, बल्कि समाज के उस चेहरे को भी, जो दिखावे और पूर्वाग्रह से भरा हुआ है। कहानी अभी थमी नहीं थी। ये तो बस वह मोड़ था, जहां से सच्चाई ने चलना शुरू किया था। तीसरे दिन की सुबह शहर के लिए आम थी, मगर उस बच्चे के लिए असाधारण। रात पुल के नीचे बिताने के बाद उसके शरीर में थकान थी, मगर मन पूरी तरह जागा हुआ था। सूरज की पहली किरण जब उसके चेहरे पर पड़ी, तो उसकी आंखें खुलीं, और उनमें डर नहीं, बल्कि निर्णय था। उसे अब यूं भटकते रहने का कोई अर्थ नजर नहीं आ रहा था। वह जानता था कि अगर सच को सामने लाना है, तो उसे उसी व्यवस्था के बीच जाना होगा, जिसने उसे ठुकराया था। वह धीरे धीरे शहर के उस हिस्से की ओर बढ़ा, जहां पुलिस प्रशिक्षण केंद्र था। रास्ते में लोग उसे देखकर रुकते, कुछ फुसफुसाते, कुछ हंसते। किसी ने कहा यह बच्चा पागल है, किसी ने कहा यह कोई नाटक कर रहा है। मगर वह आगे बढ़ता रहा, जैसे इन आवाजों का उससे कोई संबंध ही न हो। उसके कदमों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जो सड़कों पर पलने वाले बच्चों में आमतौर पर नहीं दिखता। प्रशिक्षण केंद्र के बाहर माहौल सख्त था। ऊंची दीवारें, कंटीले तार और हर जगह निगरानी। जैसे ही वह भीतर जाने की कोशिश करने लगा, पहरेदारों की नजर उस पर पड़ी। उसके मैले कपड़े और अस्तव्यस्त हालत देखकर वही पुराना व्यवहार दोहराया गया। उसे रोक दिया गया, धक्का दिया गया, और बाहर निकल जाने का इशारा किया गया। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। किसी को ये दृश्य मनोरंजक लगा, किसी को परेशान करने वाला। मगर इस बार बच्चा गिरा नहीं। वह सीधा खड़ा रहा। उसके चेहरे पर कोई विनती नहीं थी, कोई डर नहीं था। उसकी आंखें शांत थीं, जैसे वह किसी बड़े सच को भीतर संभाले खड़ा हो। उसी क्षण
भीतर से कुछ वरिष्ठ अधिकारी बाहर आए। उन्हें शोर सुनाई दिया था। उन्होंने उस बच्चे को देखा और पल भर के लिए रुक गए। उसके हाव भाव, उसकी आंखों की गंभीरता, सब कुछ किसी पुराने परिचित दृश्य जैसा लगा। बच्चा बिना बोले खड़ा रहा। उसके भीतर वर्षों की सीख, अनुशासन और आत्मसम्मान एक साथ खड़े थे। उसे मालूम था कि शब्द अब कमजोर पड़ सकते हैं। उसने अपनी जेब से एक पुराना, मुड़ा-तुड़ा पहचान पत्र निकाला। वह गंदा हो चुका था, किनारे फट चुके थे, मगर उस पर लगी तस्वीर और नाम अभी भी साफ थे। वह कागज हवा में काँप रहा था, जैसे उसकी पूरी जिंदगी उसी पर टिकी हो। अधिकारियों की नज़र उस कागज पर पड़ी और माहौल अचानक बदल गया। जो चेहरे अभी सख्त थे, वे अब हैरानी से भर गए। किसी ने आगे बढ़कर ध्यान से देखा। नाम पढ़ते ही उसकी सांस अटक गई। वह नाम, जो पूरे विभाग में सम्मान और डर दोनों का प्रतीक था। वही नाम, जो अनुशासन और ईमानदारी का दूसरा रूप माना जाता था। भीड़ में खुसर-पुसर शुरू हो गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये वही बच्चा है, जिसे कुछ देर पहले कूड़ा बीनने वाला समझकर बाहर निकाला जा रहा था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये गंदे कपड़ों में खड़ा, चुपसा बच्चा पुलिस जनरल का बेटा हो सकता है। मगर सच अपनी जगह अडिग था। उसी समय भीतर से एक काफिला निकला। बीच में वही आदमी था, जिसकी तस्वीरें हर सरकारी दीवार पर टंगी थीं। पुलिस जनरल। उसकी चाल में सख्ती थी, मगर जैसे ही उसकी नज़र उस बच्चे पर पड़ी, उसके कदम थम गए। पल भर के लिए वक्त जैसे रुक गया। वर्दी, पद और प्रतिष्ठा सब पीछे छूट गए। सामने सिर्फ एक पिता था, जो अपने खोए हुए बेटे को देख रहा था। शहर की हवा भारी हो गई। कोई कुछ बोल नहीं पाया। उस बच्चे ने सिर उठाया और पहली बार उसकी आंखों में हल्की सी नमी चमकी। मगर वह रोया नहीं। वर्षों की चुप्पी ने उसे मजबूत बना दिया था। ये मिलन शोर से नहीं, सन्नाटे से भरा हुआ था। और उसी सन्नाटे में शहर की सोच दरकने लगी थी। लोग समझने लगे थे कि उन्होंने जिसे पागल और बेकार समझा, वह उनकी सोच से कहीं बड़ा था। मगर कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। यह तो बस सच्चाई के सामने आने की शुरुआत थी। असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी, जहां सिर्फ बच्चे की नहीं, पूरे समाज की आत्मा कटघरे में खड़ी होने वाली थी। उस पल के बाद माहौल में जो सन्नाटा फैला, वह किसी आदेश से नहीं टूटा। पुलिस जनरल आगे बढ़े, मगर उनके कदमों में वह कठोरता नहीं थी, जो पूरी जिंदगी उनकी पहचान रही थी। उनके सामने खड़ा बच्चा अब सिर्फ एक चेहरा नहीं था, बल्कि बीते महीनों का दर्द, गलतफहमियां और टूटी हुई सच्चाइयां था। आसपास खड़े लोग सांस तक लेना भूल चुके थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिस बच्चे को अभी तक दुत्कार रहे थे, वही शहर के सबसे ताकतवर अधिकारी का बेटा होगा। बच्चे को भीतर ले जाया गया। वही गलियारे, जहां अनुशासन की गूंज थी, आज शर्म से झुके हुए लग रहे थे। अधिकारियों की आंखों में पश्चाताप था और कर्मचारियों के चेहरों पर डर। हर कोई ये समझ चुका था कि आज सिर्फ एक बच्चा नहीं, बल्कि व्यवस्था खुद कटघरे में खड़ी है। पुलिस जनरल ने कुछ नहीं कहा। उनकी खामोशी ही सबसे बड़ा सवाल बन चुकी थी। एक कमरे में, जहां कभी रणनीतियां बनती थी, आज सच्चाई बैठी थी। बच्चे को साफ कपड़े दिए गए, पानी दिया गया, मगर उसके चेहरे पर राहत नहीं थी। वह शांत बैठा रहा, जैसे उसे इन चीजों की आदत ही न हो। उसकी आंखों में वही पुरानी गंभीरता थी, जो उम्र से पहले आ गई थी। पुलिस जनरल ने उसे देखा और पहली बार उनके चेहरे पर अपराधबोध साफ नजर आया। उन्होंने उसे खोजा था, मगर शायद पूरे दिल से नहीं। यही सोच उन्हें भीतर तक तोड़ रही थी। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। जिस हादसे के बाद बच्चा गायब हुआ था, वह एक साजिश थी। कुछ लोगों ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए उस मासूम को मोहरा बनाया था। आरोप लगाए गए, अफवाहें फैलाई गईं, और बच्चे को ही दोषी ठहरा दिया गया। जब हालात बिगड़े, तो वह डरकर नहीं, बल्कि टूटकर घर से निकला था।
उसने सोचा था कि जब तक सच सामने नहीं आएगा वह वापस नहीं जाएगा। शहर के बाहर और भीतर ये खबर आग की तरह फैलने लगी। लोग जो कल तक उसे पागल कहते थे आज अपने शब्दों से डरने लगे। जिन हाथों ने उसे धक्का दिया था वही हाथ अब शर्म से काँप रहे थे। सोशल मंचों और गलियों में एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर वह पुलिस जनरल का बेटा न होता तो क्या उसकी बात सुनी जाती। बच्चा यह सब सुन रहा था मगर उसके चेहरे पर कोई गर्व नहीं था। उसके लिए ये पहचान जीत नहीं बल्कि एक भारी सच्चाई थी। वह जान गया था कि समाज इंसान को उसके हालात से तौलता है, उसके दिल से नहीं। और यही अनुभव उसे उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा बना चुका था। पुलिस जनरल ने अंततः शहर के सामने सच्चाई रखने का फैसला किया। एक ऐसा फैसला जो उनकी अपनी छवि को भी हिला सकता था। मगर उनके लिए अब पद से ज्यादा जरूरी उनका बेटा और सच था। मंच सजाया गया, मीडिया बुलाया गया और शहर एक बार फिर इकट्ठा हुआ। मगर इस बार देखने के लिए नहीं बल्कि सुनने के लिए। बच्चा मंच के पीछे खड़ा था, वही बच्चा जिसे कभी बाहर निकाल दिया गया था। उसके दिल की धड़कन तेज थी मगर डर नहीं था। वह जानता था कि अगला दिन सिर्फ उसकी कहानी नहीं बदलेगा बल्कि उन हजारों चेहरों की सोच बदलेगा जो हर दिन किसी को कपड़ों और हालत से जज करते हैं। कहानी अब अपने आखिरी मोड़ की ओर बढ़ रही थी, जहां इंसाफ सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक सबक बनने वाला था। मंच पर रोशनियां जलीं, कैमरों की आंखें खुलीं और शहर की सांसें एक साथ थम गईं। पुलिस जनरल आगे आए। उनकी वर्दी आज भी सख्त थी मगर चेहरे पर जो भाव थे वे किसी पद के नहीं, एक इंसान के थे। उन्होंने बोलना शुरू किया और हर शब्द में वर्षों का अनुभव और आज का पछतावा घुला हुआ था। शहर ने पहली बार उन्हें आदेश देते नहीं बल्कि स्वीकार करते देखा। उन्होंने उस हादसे की पूरी परतें खोलीं जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। बताया गया कि कैसे एक मासूम बच्चे को साजिश का हिस्सा बना दिया गया, कैसे अफवाहों ने सच्चाई को दबा दिया और कैसे व्यवस्था ने बिना सुने फैसला सुना दिया। हर वाक्य के साथ भीड़ का सिर झुकता गया। लोगों को एहसास हुआ कि अन्याय हमेशा ताकत से नहीं बल्कि चुप्पी से पनपता है। फिर वह पल आया जब बच्चे को मंच पर बुलाया गया। वही बच्चा जो कुछ दिन पहले गेट से बाहर धकेल दिया गया था, आज पूरे शहर के सामने खड़ा था। उसके कपड़े साफ थे मगर उसकी आंखों में अब भी वही गहराई थी जो सड़कों पर रहते हुए बनी थी। उसने कुछ नहीं कहा, उसकी चुप्पी ही उसकी कहानी थी और शायद शब्दों से कहीं ज्यादा असरदार। भीड़ में बैठे लोगों ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। उन्होंने उसके कपड़ों के नीचे छिपी चोटें नहीं बल्कि उसके भीतर छिपी हिम्मत को महसूस किया। किसी को याद आया कि उसने कभी उसे पागल कहा था, किसी को याद आया कि उसने सिक्का फेंककर अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ ली थी। आज उन सिक्कों की आवाज कानों में गूंज रही थी। उस दिन कई फैसले हुए, दोषियों पर कार्रवाई शुरू हुई, नियम बदले गए और ये तय किया गया कि किसी भी बच्चे को, किसी भी इंसान को बिना सुने दोषी नहीं ठहराया जाएगा। मगर सबसे बड़ा बदलाव कागजों में नहीं, दिलों में हुआ। शहर ने पहली बार यह सीखा कि पहचान कपड़ों से नहीं, परिस्थितियों से नहीं, बल्कि इंसानियत से बनती है। बच्चा उस शाम अपने पिता के साथ घर लौटा, वही घर जो कभी छूट गया था। दरवाजा खुला मगर उसके भीतर कोई शोर नहीं था, सिर्फ सुकून था। उसने कमरे की खिड़की से बाहर देखा, वही शहर, वही सड़कें, मगर उसकी नजर अब अलग थी। उसने सब कुछ देख लिया था और वही देखने का अनुभव उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन चुका था। पुलिस जनरल ने उसे देखा और समझ गए कि उनका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा। वह टूटकर नहीं बल्कि समझदार होकर लौटा था। उस बच्चे ने सड़कों पर जो सीखा था वह किसी किताब में नहीं मिलता। उसने सीखा था कि चुप्पी भी आवाज बन सकती है और अपमान भी इंसान को ऊंचा उठा सकता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यह हर उस गली में जिंदा रहती है जहां किसी बच्चे को हालात की वजह से छोटा समझ लिया जाता है।
यह हर उस नज़र में बसती है जो किसी को देखकर फैसला करने से पहले रुकना सीखती है। और वही बच्चा जिसे कभी पागल समझकर बाहर निकाल दिया गया था, अब एक मिसाल बन चुका था। एक ऐसी मिसाल जो याद दिलाती है कि इंसान की असली पहचान समय आने पर खुद सामने आ जाती है।